थर्ड डिलीवरी फ्रूट डाइट पर तो नॉर्मल थी, और ये नॉर्मल क्या नेचुरली बर्थ थी, और पेन भी उतना ज्यादा नहीं हुआ, बहुत हल्का फुल्का लेबर पेन हुआ, और जो डिलीवरी भी थी वो भी बहुत स्मूथ थी, बहुत जल्दी हुई लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद ही। आफ्टर डिलीवरी भी मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हुई। डर लगा, थोड़ा थोड़ा डर लगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये पहली बार कोई कर रहा है इंडिया में कि आप सिर्फ फ्रूट्स पर हो और आप कंसीव किए हो और 9 मंथ्स आप फ्रूट्स खा रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आयुषी शुक्ला जी। और इन्होंने पीजी किया है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में, प्लस ये डायबिटिक एजुकेटर भी रही हैं। इनको 10 इयर्स का रिच एक्सपीरियंस है लाइफस्टाइल डिजीजेस को रिवर्स करने का। फिर भी इन्होंने फ्रूट डाइट को एक्सप्लोर किया। आज ये एक फ्रूटेरियन मदर है और इन्होंने एक फ्रूटेरियन बेबी को जन्म दिया है। आज आयुषी शुक्ला जी की स्टोरी को सुनते हैं और जानते हैं कि इतनी स्टडीज, साइंटिफिक स्टडीज करने के बाद भी उन्होंने ये पाथ क्यों चुना। हेलो आयुषी जी। हेलो एवरीवन। सबसे पहले मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा, ये आपकी फर्स्ट डिलीवरी है फ्रूटेरियन बेबी की, कि इससे भी पहले आपके कोई किड्स रह चुके हैं? मेरे 2 किड्स हैं ऑलरेडी। जिस टाइम पर मैं कुक फूड और काफी खराब ही डाइट थी मेरी, अभी ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है जो कि फ्रूट डाइट पर हुई है, और जिसमें मैंने 100% फ्रूट्स ही खाए हैं। तो आपने प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या फ्रूट्स खाए? जो भी सीजन में फ्रूट्स आते थे, क्योंकि 9 मंथ्स में सीजन चेंज होता गया। बनानास खाए, ऑरेंज खाए, एप्पल खाया, चीकू खाया मैंने, फिर मैंने ग्रेप्स खाए, और ये ऑफ कोर्स पपाया मैं स्पेशली मेंशन करूंगी, क्योंकि पपाया मैंने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी खाया, सेकंड में भी खाया, थर्ड में भी खाया। और जो पपाया को लेकर के एक मिथ होता है ना कि पपाया से अबॉर्शन होता है, रॉन्ग है। सो बिकॉज आई एंजॉय पपाया एंड आई एंजॉय ऑल द सीजनल फ्रूट्स बेसिकली। जैसे कि आप एक डेडिकेटेड फ्रूटेरियन रह चुके हैं, तो अभी आपको कितना समय हो चुका है फ्रूट डाइट पे? मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है इस जर्नी पर, और मेरी शुरुआत जो हुई थी वो पीसीओडी से हुई थी। मेरे ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट थे, और तब मैंने इस जर्नी को शुरू किया और फिर कंसीव किया और बेबी। जैसे कि आयुषी जी ने बताया कि उनके 2 किड्स हैं ऑलरेडी, और जो थर्ड बेबी रहा है वो फ्रूटेरियन बेबी है। फ्रूट डाइट पे जो बेबी आया और जो प्रीवियस आपके एक्सपीरियंसेस थे वो डिफरेंट है, और कैसे वो बेनिफिशियल और सबके लिए डुएबल भी हो सकते हैं? बहुत ही बड़ा डिफरेंस था इस प्रेगनेंसी में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, और मेरी जो पास्ट 2 प्रेगनेंसीज रही, जो कि कुक फूड सप्लीमेंट्स और गायनेकोलॉजिस्ट के चक्कर लगाते हुए भी थी। और ये मेरी जो प्रेगनेंसी थी, तो इसमें हार्डली मैं शायद 2 या 3 बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई होंगी, और कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट्स कुछ भी मैंने नहीं लिया। बहुत ईजी थी, बहुत लाइट फील होता था, किसी भी तरह का पेन नहीं होता था बॉडी में, कोई भी उस तरह की फीलिंग नहीं आई मुझे कि वोमिटिंग आ रही हो और कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। हाँ, कुक्ड फूड खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती थी। बॉडी इतनी इंटेलिजेंट हो गई थी कि उसको पता था कि अभी फ्रूट्स 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 ही खाते रहना है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे कि पैरों में स्वेलिंग भी आ जाती है, तो बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज सॉल्ट मैं नहीं ले रही थी और कोई भी कुक फूड नहीं खा रहे हैं, तो वैसी कोई भी प्रॉब्लम मुझे इस प्रेगनेंसी में नहीं हुई। और लास्ट टाइम में मुझे डिफिकल्टी इन वॉकिंग लास्ट ट्राइमेस्टर में था थोड़ा, बट इस टाइम में वो भी नहीं हुआ। लाइक मैं एक्सरसाइज, डक वॉक और सब कुछ कर ही रही थी लास्ट डे तक, लाइक एट द टाइम ऑफ माई लेबर ऑल्सो। पहले की प्रेगनेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो पहले की प्रेगनेंसीज में कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग होना, चक्कर आना और लिथार्जीनेस लगना हर टाइम पर, फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। आपका एक्सपीरियंस सुन के काफी अच्छा लग रहा है, काफी इंस्पायरिंग है। जो मदर्स कंसीव करना चाह रही हैं तो वो इनकी स्टोरी सुन सकती हैं। एंड बाय प्रोफेशन भी डाइटिशियन है, तो क्या आप गाइड कर सकते हैं क्या कि ये एक कॉमन लोग या कॉमन जो मदर्स होती हैं जो कंसीव करना चाहती हैं, क्या उनके लिए फ्रूट डाइट करना सही होगा या नहीं? क्या वो अपने आप ये चीज कर सकती हैं या उनको किसी के गाइडेंस की जरूरत होती है? ऑफ कोर्स ये फ्रूट डाइट मतलब कोई डाइट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, और हमारा जो शरीर है वो फ्रूट्स ही खाने के लिए डिजाइन है। ये एक अल्टीमेट ट्रुथ है, ये फैक्ट है ना। ये कोई भी कर सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स आप अगर न्यू है तो आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज कुछ कुछ डिटॉक्स सिम्टम्स और ये सारी चीजें आती हैं। अगर आप सोच भी रहे हो कंसीव करने के लिए, जो भी मदर सोच रहे हैं, तो उसमें आप सबसे बेस्ट यही होगा कि आप फ्रूट डाइट पर ही आ जाओ, तो क्योंकि बॉडी आपकी पहले ही क्लीन हो जाएगी, और उसके बाद आपका अंदर जो बेबी ग्रो होगा, डेवलप होगा, वो अलग ही होगा।
हाई वाइटैलिटी का बेबी होगा, राइट? मुझे ये प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। मुझे अंदर से आया एक आवाज़ जब मैं फ्रूट डाइट कर रही थी कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि लोगों को भी समझ में आए कि नहीं, अभी तक जैसे प्रेग्नेंट होते हैं तो लोग तुरंत पाउडर, सप्लीमेंट्स क्या-क्या लेने लग जाते हैं, बट उसकी ज़रूरत हमें है ही नहीं, राइट? ऑडियंस ये जानना चाहती है कि उसमें आपने क्या चीज़ें फ़ॉलो करी और जब आपने फ्रूट डाइट किया, तो फ्रूट डाइट में आपने क्या चीज़ें फ़ॉलो की और किस तरह से आपका जो बेबी है और जो आपका एक्सपीरियंस है, वो किस तरह से डिफरेंट है? सो अब हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो की उन 2 चीज़ों में जो आपको लगी कि अब बेनिफिशियल नहीं है शायद, और थर्ड बेबी में जब आपने फ्रूट डाइट करी, तब आपने क्या चीज़ें फ़ॉलो करी और आपको लगता है कि ये सभी कर सकते हैं? तो पहले की 2 प्रेग्नेंसीज़ में एज़ यूजुअल जो भी डॉक्टर्स की प्रोटोकॉल होती है कि आप स्टार्टिंग से फॉलिक एसिड सप्लीमेंट और आयरन ये सब लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो वो सब शुरू कर दिया था और उसके रिज़ल्ट में मुझे कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी चीज़ें मिली थी। ओह! फिर उसके बाद लाइक डॉक्टर के पास जाना, जो डॉक्टर विज़िट्स ली, मेडिसिन्स लेना, पाउडर्स लेना, खाना बढ़ा देना, लाइक एग्स लेना, हाई प्रोटीन डाइट लेना। तो ये सारी चीज़ें उन प्रेग्नेंसीज़ में रही थी। मतलब एक हेवीनेस सा फीलिंग था, बहुत अच्छा नहीं लगता था हर टाइम पर। लाइक ऐसा लगता था कि रेस्ट ही करो, आराम ही करो, राइट? तो बट ये जो था, ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था और इसमें जैसे कि मैंने बोला डॉक्टर विज़िट्स तो बस मेरा नाम का ही होता था कि यस मुझे जाना है, चलो ठीक है, एक बार थोड़ा बहुत चेकअप करा लेते हैं। मतलब नेचुरली जितना मैं नेचर से कनेक्ट हो सकती थी, उतना मैंने नेचर से कनेक्ट रहने की कोशिश की इस प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहला स्टेप जो था ऑफ कोर्स कि नेचुरल डाइट मेरी होनी चाहिए, तो वो फ्रूट डाइट ही थी। और सेकंड चीज़ कि नेचर में टाइम ज़्यादा स्पेंड करना, तो अर्थिंग किया, नंगे पाँव में ज़मीन में चलती थी और सनबेथिंग किया मैंने, डीप ब्रीथिंग वगैरह ये सब किया। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है खुले एनवायरनमेंट में स्पेंड किया एंड लाइक मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि ऐसा एनवायरनमेंट है मेरे पास, मुझे मिला है और मैं डेली वो चीज़ें कर पाती थी। और वाटर इनटेक बहुत अच्छा था मेरा और वो ज़बरदस्ती का वाटर इनटेक नहीं था कि मुझे एक बना के चलना है, नहीं मुझे 4 लीटर पानी पीना है या 5 लीटर पीना है, नो। मतलब मैंने ऐसे भी दिन बीते कि मैंने 6-6 लीटर पानी पिया, बट वो अंदर से रिक्वायरमेंट आ रही थी बॉडी की कि हाइड्रेशन चाहिए बॉडी को, बिकॉज़ समथिंग इज़ डेवलपिंग इनसाइड अस। कैसे हो सकता है कि मतलब आप कह रहे हैं आपने सप्लीमेंट्स नहीं लिए, मेडिसिन्स नहीं लिए, लेकिन सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन्स तो आपको और आपके बेबी को कहीं न कहीं हेल्प करने के लिए दी जाती है। तो जैसे अगर हम सप्लीमेंट्स नहीं देंगे और अगर हम कुछ मेडिसिन्स नहीं ले रहे हैं, तो वो किस तरह से हमें अफ़ेक्ट कर रही है या हेल्प कर रही है? सप्लीमेंट्स कहीं से भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, वो सिर्फ़ एक सप्रेस कर रहा है चीज़ों को, राइट? तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट ले लोगे आप तो बहुत हेल्दी हो जाओगे या बेबी बहुत हेल्दी हो जाएगा, नहीं। जितने टाइम से ह्यूमन बीइंग्स हैं इस अर्थ पर, कौन लेता था सप्लीमेंट्स या कुछ? एंड हम सभी को ये पता है, ये भी एक सत्य या फैक्ट, पहले के लोग ज़्यादा हेल्दी होते थे, जब दवाइयाँ कम थी और सुविधाएँ कम थी और हमारी जो एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है वो कम थी, तो हम फिज़िकली एक्टिव थे। सनलाइट डायरेक्ट, मतलब औरतें जो काम भी करती थी तो सनलाइट में ही मोस्टली करती थी, राइट? दिन में खाना भी कम खाते थे और काम ज़्यादा करते थे। अभी क्या है, हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फिर मिड स्नैक्स, फिर इवनिंग स्नैक्स, ये सब करते हैं। तो ये हम ओवर ईटिंग है, ओवर टॉक्सिसिटी है बॉडी की, उसके बाद भी हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं। तब भी हमारा जो टेस्ट्स निकल रहे हैं वो नॉर्मल नहीं निकल रहे हैं, राइट? तो तब भी डेफिशिएंसीज़ आ रही है। इतना कुछ करने के बाद भी आपका आयरन, हीमोग्लोबिन कम क्यों आ रहा है, राइट? कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको सप्लीमेंट्स की, अगर आप नेचुरल डाइट पर हो, अगर आप इतनी नेचुरली चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं तो। सो अभी जैसे आपने फ्रूट डाइट किया प्रेगनेंसी में और आपने सप्लीमेंट्स भी नहीं लिए, तो आपके पैरामीटर्स थे क्या वो नॉर्मल रेंज में आए? मेरे पैरामीटर्स, लाइक मैंने जब फ्रूट डाइट शुरू की थी तभी से मैं चेक कर रही थी। तो जैसे विटामिन डी की हम बात करें तो या इसकी बी12 की बात करें, ठीक है? तो ये चीज़ें घटती-बढ़ती रहती हैं, ओके? तो बट इससे कोई बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो थोड़ा-सा घट गया तो लोग एकदम ओके। सोचने लगते हैं कि अरे! मैं पता नहीं क्या होगा, मेरी तो हड्डियाँ ही कमज़ोर हो जाएँगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपका बॉडी हीलिंग फेज़ में होता है या अगर शरीर को कहीं और रिक्वायरमेंट होता है तो वो उस जगह पर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को शायद ज़्यादा दे रहा है। ये भी हम समझ ही सकते हैं, बॉडी एक अपने आप में इतनी इंटेलिजेंट है कि आप सोचो कोई साइंटिस्ट अभी तक नहीं बना पाया है ह्यूमन बीइंग को, राइट? तो ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी है वो इतना अमेजिंग है, उसकी इतनी अमेजिंग हीलिंग पावर्स हैं, बस हमें उस पे बिलीव करना है।
तो वो खुद उसे जो करना है वो कर ही लेगी किसी भी कंडीशन में, और बेस्ट ही बना करके देगी आपको। आपको बेस्ट ही बनाना है। बॉडी हमेशा अटेम्प्ट हमारी यही करती रहती है कि हीलिंग होती रहे, या ये सेल रीजनरेट होता रहे, राइट, या बेस्ट हेल्थ कंडीशन में रखना है हमें इन्हें। तो बट आपको भी बाहर से वो चीजें प्रोवाइड करनी है, आपको टॉक्सिन्स नहीं प्रोवाइड करने हैं, आपको सप्लीमेंट्स नहीं प्रोवाइड करने हैं। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रख रहे हो तो शरीर आपको अच्छा ही करके देगा, जो भी देगा। सो आपकी पहले की जो 2 डिलीवरीज रही वो नॉर्मल रही या सिजेरियन रही? मेरी दोनों जो डिलीवरीज हुई वो नॉर्मल डिलीवरीज थी और सिजेरियन नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही पेनफुल थी। तो जो 3rd डिलीवरी हुई फ्रूट डाइट पे, क्या वो भी नॉर्मल थी या आपको सिजेरियन की हेल्प लेनी पड़ी? नहीं, मेरी ये 3rd डिलीवरी फ्रूट डाइट पर तो नॉर्मल थी, और ये नॉर्मल क्या नेचुरली बर्थ थी, और पेन भी उतना ज्यादा नहीं हुआ, बहुत हल्का फुल्का लेबर पेन हुआ, और जो डिलीवरी भी थी वो भी बहुत स्मूथ थी, बहुत जल्दी हुई लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद ही। आफ्टर डिलीवरी भी मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हुई, मैं खड़ी हो पा रही थी आराम से, उठ चल पा रही थी जस्ट आफ्टर डिलीवरी। और मैंने लेबर पेन के जो इंजेक्शन होते हैं उस टाइम पर देते हैं पिटोसिन और वो सभी मैंने कुछ नहीं लिए, जो भी हुआ एकदम नेचुरली हुआ। तो जब आप फ्रूट डाइट किया, जब आपने फ्रूट डाइट कर रहे थे, तो आपको डर नहीं लगा कि आपके बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा फलों पर, और आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं, डेयरी का कंजम्पशन नहीं है, और बाकी चीजें भी आपने नहीं ली, जैसे कि आपने कहा आपका वाटर इनटेक काफी अच्छा था, प्लस आप फ्रूट्स पे ही ज्यादातर थे। हाँ, ऑफकोर्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डर तो डर लगा, थोड़ा थोड़ा डर लगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये पहली बार कोई कर रहा है इंडिया में कि आप सिर्फ फ्रूट्स पर हो और आप कंसीव किए हो और 9 मंथ्स आप फ्रूट्स खा रहे हो। मैं कुछ ऐसे लोगों से कनेक्टेड थी आउटसाइड इंडिया जिन्होंने फ्रूट्स पर और रॉ रॉ फूड्स पर जो है वो कंसीव किया, और बहुत ही हेल्दी बेबी को जन्म दिया उन्होंने। उन लोगों ने भी सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं लिए। और ऑफ कोर्स जो हमारी फ्रूटारियन कम्युनिटी है उसका सपोर्ट हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रखता था। तो मैं यही सारी चीजें सोचती थी बहुत पॉजिटिव हो करके कि यस, ये जो भी कर रहे हैं हम, ये बेस्ट है, बेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई बेस्ट चीज है जो हम प्रेगनेंसी के टाइम पर खा सकते हैं, या कोई भी ह्यूमन बीइंग कभी भी खा सकता है, तो वो फ्रूट्स ही हैं, राइट। और वो हम दे रहे हैं तो फ्रूट से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं बेबी को, बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ रही है ना डाइजेशन में। तो उसको जो अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, जो ग्लूकोज मिलना है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स वो फ्रूट से मिल रहे हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कोर्स अच्छा ही होना है, बेस्ट ही होना है।